नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है जीवन के नए तरीके अपनाएं। देखिए जीवन परिवर्तनशील है। मैं आज से बहुत पहले, यानी बहुत पहले का मतलब ये है कि 76 में मैं बॉम्बे गई। तो मेरे लिए वहाँ पर जो चीज़ें थी वो बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैंने उससे पहले तक मुझे ये लगता था घूमने जाने की जगह जो है, मैं और जगह भी बाहर गई लेकिन उस तरीके से कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे यही लगता था कहीं घूमने जाने का मतलब मंदिर जाना होता है। मेरे माइंड में मंदिर से बाहर की कोई दुनिया नहीं थी। और आर्किटेक्चर की तरफ भी मेरा कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि मंदिर ही बस मेरे लिए सबसे बड़ी जगह थी। लेकिन जब मैं बॉम्बे गई और बॉम्बे जा कर के जब हम मंदिर गए तो मंदिर में तो बहुत हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। मंदिर में तो सिर्फ सिद्धिविनायक में सिर्फ एक गणेश जी रखे हुए थे। वहाँ जो है लक्ष्मी जी के मंदिर में गए और एक दो जगह और गए। वहाँ हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ तो मुझे लगा कि घूमने आए हैं लेकिन यहाँ तो कुछ देखा ही नहीं हमने। और लेकिन देखने को क्या मिला, समुद्र देखने को मिला, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिली, नई तरीके से दुनिया एक नई बसती हुई दिखाई दी। क्योंकि जहाँ 6-7 बजे के बाद सब लोग अपने घर में होते थे और मुझे तो उस समय बिल्कुल ही पता नहीं था कि क्या, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब लोग 7 बजे तक खाना खा करके जो है सब अपने अपने जो भी काम होते थे घर के अपने अपने कामों में लग जाया करते थे। जिसको पढ़ना है वो पढ़ने, जिसको दूध पीना है, इस तरह की चीज़ें देखी थी। तो आइडिया ही नहीं था कि बाहर में लोग रात में घूमने जाते हैं या कोई काम करते हैं। बाहर जाते भी थे तो पिताजी जाते थे, तो इतना आइडिया नहीं था कि बाहर में जाकर के लोग रात में कुछ काम करते होंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ी चकाचौंध वाली दुनिया का मुझे कोई आभास नहीं था। पहली बार मुझे 76 में जब मैं वहाँ बॉम्बे में देखा तब आभास हुआ, जब मैंने देखा कि इतनी ऊंची उस समय भी थी। 15-16 मंजिल की बिल्डिंग थी और उसी में हमें ठहराया गया था। तो जब मैंने ऊपर से देखा बड़ा अजीब लगा, नीचे देखने में बहुत साफ़ सुथरा लगा, बहुत सारी चीज़ें यूनिक लगी। तो कुछ चीज़ें नई लगी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी लगी जैसे लोग अजनबी जैसे व्यवहार लग रहा था। जो हमारे यहाँ का जो व्यवहार था वहाँ दूसरी तरीके का था, और जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा वो बिल्कुल अलग तरीके का था। तो दो दुनिया से मैं परिचित हुई। इसके बाद मुझे गुजरात जाने का मौका मिला। मैं गुजरात गई। गुजरात में मैं एक चीज़ को देख कर के दंग रह गई। वहाँ एक छोटे से कमरे में कित व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें रखी हुई थी। लोग बहुत मेहनती थे। औरतें अपने कंधे पर जो है गाड़ी चला कर के ले जा रही थीं। और जो सफाई वाले भी जितने लोग थे वो बहुत साफ़ सुथरे रहते थे, बहुत मेहनती थे, बहुत काम करते थे। बहुत यदि वो बर्तन भी साफ़ करने आए तो पूरे सारे बर्तन धोने के बाद, पहुँचने के बाद तभी व्यवस्थित रूप से रखते थे। उन्हें एक बार भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ पूरे अच्छे से करके जाते थे। ये चीज़ मैंने वहाँ देखी। और बहुत सारी सी नई चीज़ें भी देखी, जैसे और मतलब बहुत ही आधुनिक तरीके के जितने भी आज हम सुविधाएं यूज़ कर रहे हैं वो सारी सुविधाएं उस समय हमें देखने को मिली। जब हम जब ये इस बात है 78 की, 78 में जब हम गुजरात गए, तो कुल में मिलाकर के मेरे 2 जगह का अनुभव एक ऐसा था जहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ें तो यूज़ करके हम लोग बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अव्यवस्थित भी रहती हैं, और चीज़ें सिस्टमेटिक ना होने की वजह सिर्फ ये है क्योंकि हम लोग चीज़ों को यूज़ सही ढंग से नहीं करते हैं। तो यदि आप भी को भी लगता है जीवन में, यदि आपने कुछ चीज़ें आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं बच रहा, आपके पास चीज़ें नहीं हैं आपके पास, तो देखिए चीज़ें लाने की कोशिश करें ताकि आप अपना समय बचा सकें और वो समय वहाँ दे सकें जहाँ पर आपको आर्थिक रूप से जो है आप अच्छी इनकम ले सकें, यानी जहाँ पर आपको आर्थिक बल मिल सके। जो चीज़ें, ये चीज़ें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको आप खरीद नहीं सकते। इस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे पहले जो है लोग जो है सीढ़ी से जाते थे। वहाँ मैंने देखा लिफ्ट, तो मुझे लगा कि लिफ्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इतने जल्दी हम पहुँच जाते हैं। हम तो देखते हैं तो 3-4 मंजिल के मकान में व्यक्ति ऊपर से नीचे तक जाते जाते ही थक जाता है। सारी एनर्जी तो उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है, वो कोई काम करने लायक ही नहीं बचता। तो यानी ये लिफ्ट होना ही चाहिए।
मुझे मुझे उसी दिन मतलब ऐसा लगा था, ये 76 में मेरी सोच ऐसी थी, यानी 79 में मैंने जीवनी पढ़ना स्टार्ट किया और 78 तक मैंने काफ़ी सारे उपन्यास और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और उस दिन ही मुझे लगा था 76 में ही, जब मैं बॉम्बे गई, कि ये तो लिफ्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है, कि इस लिफ्ट के सहारे हम 1 मिनट में पहुंच सकते हैं। हम पूरे दिन थक जाते हैं, कितना घर में लेडीज़ ऊपर से नीचे चक्कर लगाती रहती हैं, पूरे दिन भागती दौड़ती रहती है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो लिफ्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, नए तरीके हम ये कर सकते हैं। पहले पैदल जाते थे, अब देखिए इतने सारे हमारे पास साधन हैं। पहले हमारे पास दूसरी तरह अब इलेक्ट्रॉनिक साधन भी आ गए, तो आप जल्दी ही अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्यों 15 दिन का सब प्लान किया जाए, कम समय में भी आप अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। आप एक दिन ही रह करके बाहर आ सकते हैं, आप अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, 8 दिन की छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी को, जो अब नई नई टेक्नोलॉजी हैं, जितने भी ये है मीडिया है, ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मीडिया है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि उसको हम ज़्यादा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम कहीं बाहर आ जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास बुक्स हों तो आप ले करके साथ जा रहे हैं, तो वो कई बार व्यवस्था में आपकी में परेशानी देती हैं। मैं तो मुझे तो ये ऐसा लगता है कि जब बहुत कम हल्का बैग होना चाहिए, जिससे कि हम लोग सफ़र में इजी रहें और बहुत आसानी से हम करके आए। मैं उस समय देखती थी कि वृंदावन में बहुत अंग्रेज़ आया करते थे, तो वो एक एक बैग में सामान लेकर के आ जाते थे, वो पीठ पे लगा रहता था और वो सारी जगह घूम करके आ जाते थे, उनका बैग उनके साथ रहता था, उसी में सारी चीज़ें उनकी रहती थी। आज जाकर के वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि कितना सही था। वो लोगों ने तरक्की इसलिए की क्योंकि उनका ध्यान जो है वो अपनी अपनी एनर्जी वो सही जगह यूज़ कर रहे थे। हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे, तो हमारा तरक्की तो रुकनी थी। हम भारत की तरक्की इसलिए रुकी हुई थी कि, या रुकी हुई है, क्योंकि हम लोग अपनी एनर्जी को गलत जगह पर वेस्ट करते हैं। पहले हम तो ये हम इस अब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हमारे पास है। पहले हम हाथ से दाल पीस रहे, अब फटाफट मिक्सी में दाल पीसी, या मिक्सी में भी नहीं पीसनी, अब तो सारी चीज़ें वैसी हैं, आप तुरंत प्रिपेयर चीज़ भी ला सकते हैं, उसको भी जैसा आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी सी काम करने के तरीके हैं, जो जिनमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आप उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और आप अपने कामों में जो है अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि आपकी हेल्थ सही होगी तभी आप किसी काम में सफल हो सकते हैं। तो आपको हेल्थ सही करने के लिए आपको उस किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं, क्योंकि जितना व्यक्ति दवाई पर निर्भर होगा उतना ही नुकसान होगा उसे। दवाइयों से बचें। दवाइयों से बचने के लिए अपनी हेल्थ को फिट रखें। हेल्थ को फिट रखने का तरीका ये नहीं है कि घर में बैठ कर के एक ही बिस्तर पर सारे काम करते रहें, नहीं। बाहर घूमने भी जाएं आप, पढ़ें भी आप, काम भी करें, लेकिन वो काम करें जिनसे आपको एनर्जी मिले, ना कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो। और अपने कामों की लिस्ट बनाएं। अपने इस लिस्ट से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये लिस्ट ज़रूरी है। उसके बाद हर काम जो दफ्तर के और ऑफिस में जा कर के करते थे, इसमें इस कोरोना काल ने बता दिया कि घर बैठ कर के काम आसानी से किया जा सकता है। टाइम और पैसा दोनों चीज़ें बच जाती हैं। यहाँ से वहाँ तक जाने में पैसा भी खर्च होता है, दूसरे क्राउड भी बहुत बढ़ता है, बहुत सारा सा जो कहेंगे पीस भी है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। घर में रह कर के वो सारी चीज़ें आपको एनर्जी बचा सकती हैं, आप उसको सही जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जिन लोगों को करना है वो करते हैं, जिनको नहीं करना है आदत डालनी होगी, डाल लीजिए। तो पहले घर से बड़े घर भी पहले जो है वो सही ढंग से नहीं दिखाई देते थे, व्यवस्थित नहीं दिखाई देते थे, जबकि अब छोटे से छोटे घर को भी इतने अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है। एक कमरे का मकान है और उसमें मतलब ज़रूरी नहीं ना हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एक जैसी हो, लेकिन उसको किस तरीके से व्यवस्थित रखा जा सकता है, इसके लिए या तो आप खुद कर सकते हैं, तब तो आप खुद कर लीजिए। अन्यथा किसी जो वो हैं क्या बोलते हैं, जो इंटीरियर डेकोरेटर है,
उनको बुलाइए, एक दिन में आपका घर को का सारा वो डिज़ाइन करके चले जाएंगे। यदि आपका अपना घर है तो उनको बुलाकर एक दिन रखवा लीजिए, एक दिन में जो पैसे लेंगे, लेकिन आपका घर इतना व्यवस्थित कर देंगे कि बाद में आपको टेंशन नहीं होगी, आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद और बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जब आप देखेंगे तो नए तरीक़ों की से आप जीवन में अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं, आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, अपने जीवन की हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप आर्थिक लाभ ले सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप सामाजिक लाभ ले सकते हैं, पूरी दुनिया में घूम कर के आ सकते हैं यदि आप अपने आप को सही ढंग से मेंटेन कर पाएँ। क्योंकि देखिए इस समय मेंटेन करने में सबसे बड़ी जो चीज़ है, यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन गए, किसी भी तरह ऑनलाइन बने ऑफलाइन बने ये मैटर नहीं करता, लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग बन गए तो फिर आपके जो मेन मुद्दा होता है वो पैसे का मुद्दा होता है। पहले पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आपको जो भी तरीका सही लगता है, आपको लगता है कि जॉब करके मैं पैसा कमा सकता हूँ, जॉब करके कमाइए। आपको लगता है कि बिज़नेस करके कमा सकते हैं, बिज़नेस करके कमाइए। आपको लगता है पढ़ते हुए जॉब कर सकते हैं, पढ़ते हुए कीजिए। पार्ट टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए। पहले तो आर्थिक रूप से सबल बन जाइए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को का लाभ तभी उठा पाएंगे जब आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों। अपनी आर्थिक स्थिति को ज़रूर मजबूत कीजिए, किसी के सहारे मत रहिए, किसी के भी सहारे नहीं। पूरी ना तो किसी फैमिली वालों के सहारे, ना पति को पत्नी के सहारे रहना चाहिए, ना पत्नी को पति के सहारे रहना चाहिए, ना पति को पत्नी के सहारे। ये संसार यदि अपने अपने तरीके से अपने कामों को करेगा तो कोई किसी पर बोझ नहीं बनेगा, कोई किसी के लिए उलझन नहीं होगा। जीवन में सब लोग प्यार से मिलो, सब लोग अच्छे से काम करो, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जितना उपयोग कर सकते हो उतना करो। इस जीवन का कुछ पता नहीं आज हैं और कल ना रहें, तो अपने जीवन को एकदम तरीके से ढालने की कोशिश करें और नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। देखेंगे जीवन में बदलाव आता चला जा रहा है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।